गाइस, आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलकर जो काम करती है, उसमें से कोई एक चीज़ों को भी हटा दे, एक चीज़ को भी हटा दे तो काम बिगड़ सकता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। और जो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जो पाचन का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही रिलेटेड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है वो हम समझते हैं। पहले हमारे बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन क्या है वो सब हम आज एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और आज आपके वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो जटिल और सरल डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है बहुत ही जटिल चीज़ों को, यानी बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करना। जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसे हमारे दांत तोड़ देती है, तोड़ तोड़ के चबा चबा के खाते हैं, लेकिन उतना से क्या हमारे सेल तो बहुत छोटी छोटी होती है, तो क्या उतना से ये हमारे सेल में पहुँचेगा? तो नहीं, उसके लिए डाइजेशन की ज़रूरत होती है। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जटिल चीज़ों को सरल चीज़ों में ब्रेक करने के लिए मदद करता है। दूसरा है जल, विटामिन और खनिज छोटे होते हैं और इनका पाचन नहीं होता है। तो हमें तीन चीज़ याद करनी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन तीनों चीज़ों की जो डाइजेशन होती है वो होती है, लेकिन जल, विटामिन और खनिज इतने छोटे होते हैं कि उनका पाचन नहीं होता है। तो बहुत सारे मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर बहुत कोई आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी चीज़ की पाचन नहीं होती है। आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियो का मतलब क्या होता है? फिजिकल, और केमिकल। पाचन फिजियो और केमिकल दोनों प्रोसेस है। पहला तो इसका केमिकल से तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन इसमें फिजियो का भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहता है। फिजियो मतलब जब हम खाना चबाते हैं तो उसको दांत से तोड़ देते तो वो फिजियो हो गया। और केमिकल मतलब जब हमारा जो मुंह होता है उसमें सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार जो बनता है वो केमिकल हो गया। इसीलिए पाचन फिजियो और केमिकल दोनों से रिलेटेड एक प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। मतलब हम डाइजेशन किस लिए करते हैं, और यह डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इससे हमारा बॉडी में जो ऊर्जा होती है यानी कि जो एनर्जी होती है वो हम निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए पाचन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 4 पॉइंट्स हमें याद करनी है, 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिए। पहला है जटिल और सरल। पाचन का अर्थ है जटिल से सरल चीज़ों में ब्रेक करना। दूसरा है जल, खनिज और विटामिन की पाचन नहीं होती क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, इनका डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा निर्माण करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स तो ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड आया, कार्बोहाइड्रेट आया, या फिर फैट या फिर प्रोटीन आया, तो ये स्टूडेंट लोग ये समझने में निकल जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन न्यूट्रिशन नाम के एक अलग से चैप्टर में टीचर के द्वारा पढ़े जाएंगे, या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी एक अलग चैप्टर है ग्लैंड, उसमें पढ़े जाएंगे। तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो आ रहा है वो पढ़ो और समझो। बहुत सारे टीचर लोग इसी चीज़ों में गलती कर देते हैं, या फिर बहुत सारे बुक्स में इसी का कारण से गलत हो जाता है कि सब एक ही बार में समझा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अभी हमारा मेन फोकस रहना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो चरण होते हैं, डाइजेशन जो होता है हमारे बॉडी में, वो 2 चरणों में होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल जो होता है वो 32 फीट का होता है। एलिमेंट्री कैनल बहुत सारे लोग जो समझते हैं एलिमेंट्री कैनल जो होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एलिमेंट्री कैनल मतलब जब तक खाना हमारी बॉडी में रहता है तब तक वो एलिमेंट्री कैनल में रहता है। वो एक ऐसा नल है जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारी बॉडी में रहता है।
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला हिस्सा। ये तो बस फूड पाइप हो गया। ये फूड पाइप एलिमेंट्री कैनल का एक छोटा सा हिस्सा है। एलिमेंट्री कैनल तो वो है जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे बॉडी में रहता है। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला एक ऑर्गन है मुख गुहा। मुख मतलब मुंह, माउथ, ओरल और बकल कैविटी। और गुहा मतलब जो खाली जगह होती है, जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह हमारे खाली जगह मुंह में, तो हमारे मुंह में चला जाता है। ग्रास नली यानी कि फूड पाइप, पहले तो खाना मुख गुहा में जाता है, फिर उसके बाद ग्रास नली यानी फूड पाइप में जाता है, उसके बाद आमाशय यानी पेट का अंदरी हिस्सा। खाना ग्रास नली से पेट का अंदरी हिस्सा में जाता है और तब छोटी आंत बड़ी आंत से होते एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। खाना को जो पचाने में मदद करता है वो दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब ये लोग साइड से एंजाइम छोड़ते रहते हैं। जैसे मुंह में गया हमारा खाना तो उसमें सैलिवरी ग्लैंड भी मदद करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है तो खाना पचता है। तो सैलिवरी ग्लैंड, मुंह में सैलिवरी ग्लैंड। और पेट में जो जठर ग्रंथि होता है वो बन जाती है। और उसके बाद जो होती है लीवर, पेट के दाहिने साइड पाई जाती है लीवर और पित्ताशय, वो भी खाने के पाचन में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो ये है, ये ट्रायंगल का जो आकार का आप देख सकते हो फिगर में, वो है पित्ताशय और लीवर इधर पाए जाते हैं पेट के दाहिने साइड में। और ये है अग्नाशय, आमाशय नहीं अग्नाशय, पेट के बाएं साइड में पाया जाता है। आंत्र ग्रंथि यानी कि इंटेस्टाइन के जो अंदरी हिस्सा में जो ग्रंथि पाया जाता है उसे हम आंत्र ग्रंथि कहते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।